नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम PNS जो न्यू आने वाला है. टुमारो विल बी द ब्लैक डे फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स. ऐसे कहा गया है कि वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ब्लैक डे. ओके. काफी सारे मतलब बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको ये भी कहा कि व्हाट लॉज आर मेड, जो लॉज बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, इसकी डिस्कशन में लास्ट पार्ट में आप लोगों के साथ में कर चुकी थी. अब जो रिफॉर्मेशंस आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, पुलिस इज गेटिंग मोर पावर देन व्हाट आवर मजिस्ट्रेट, आवर जुडिशरी सिस्टम इज गेटिंग. तो थोड़ा बहुत इस चीजों को लेकर प्रॉब्लम तो आप लोगों को आनी है. जो आप लोगों के सेक्शंस है जो चेंज हो गए, जो बचपन से हमारे मुंह से, बचपन इन द सेंस कि जब हमने LLB स्टार्ट किया था, विद दैट मोमेंट इन टाइम ओनली वी स्टार्टेड सेइंग कि 420 ये है, मर्डर ये है, हाफ मर्डर ये है ना, 120B क्या होता है. तो द चेंजिंग पार्ट आई एम शोइंग गोइंग टू शो यू नो. ना मर्डर से शुरू करते हैं. ठीक है. द ऑफेंस ऑफ मर्डर is covered under section 302 of IPC. करेक्ट बात है. Now is covered under the provision of 101 of BNS. ठीक है. The punishment लाइफ टर्म और डेथ सेंटेंस रिमेन अनचेंज. इसको इन्होंने चेंज नहीं किया है. इस पनिशमेंट को इन्होंने सेम ही रखा है. ओके. द प्रोविजंस ऑफ 101 का 2 ऑफ BNS बिल सेज व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in a concert commits murder on the ground of, this is talking about what, mob launching, yes, caste, race, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other ground, each member of such group shall be punished with an imprisonment. ठीक है. इसमें लाइफ होगी और imprisonment for a term which shall not be less than 7 years and shall also be liable for fine. ठीक है. अभी मर्डर के कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने उसको चेंज नहीं किया है, पनिशमेंट को सेम रखा है. और उसके बाद इन्होंने एक जो चीज यहाँ पर चेंज लाई है, जो 101 के 2 में इन्होंने कहा कि मॉब लॉन्चिंग जो है कि अगर कोई कम्युनिटी के लोग बाहर खड़े होके 4-5 जने मिलकर कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अब आप लोगों को इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. यू कैन सी देयर, है ना. और इस चीज को इन्होंने एडिशन करते हुए कहा कि दिस शुड बी पनिश. ये मॉब लॉन्चिंग अभी का नहीं है, दिस इज फ्रॉम लॉन्ग बैक. अब सिर्फ हम लोगों को सुनाई दे रहा है और हमको दिखाई दे रहा है, ऐसी बात समझ के चलिए. नाउ नेक्स्ट कमिंग, sexual exploitation of women on the pretext of marriage, job promotions, or concealing identity will be considered as a crime. This is a significant addition in the new law. इन्होंने कहा कि sexual exploitation मैम होने दीजिए किसी भी हेलो woman का. हाँ हाँ. मैम, इज इट ओनली मी और एवरीबॉडी एल्स इज फेसिंग प्रॉब्लम कि आपका आई थिंक इंटरनेट इज वीक, आपका वॉइस बीच बीच में चला जा रहा है. तो इज इट Is ओनली it मी so? और अदर द Is that so? I request everyone to please communicate with me कि मेरा वॉइस जा रहा है या बीच बीच में नहीं आ रहा है. आ रहा है मैम, आ रहा है। मैम। तो क्या सुने रहा आ है? No मुझे तो problem in my voice or no problem in the screen or something, no? Not at all. क्लियर है मैडम? Clear है. और सुदर्शन, ओके I मैम, think ठीक you है. need to check your screen. या इट्स माय Okay, okay, ओके मैम. okay. No problem. Yeah. ठीक है. इस चीज को इन्होंने कि जो शादी के जो धोखे दिए जाते हैं, जॉब प्रमोशंस को लेकर कि तुझे हम नौकरी दिलवाएंगे, यू नो, दिस इज द लॉन्ग टर्म बैक स्टोरी की जो सेक्रेटरी होने दीजिए, एवरीबडी नोज कि प्रमोशन को लेकर अंदर क्या चीजें होती है ना. तो नाउ दिस विल बी नॉट लेफ्ट फॉर एवर. वन ऑफ द केस हैड कम टू मी, जिसमें उस लड़की एक होटल इंडस्ट्री में थी. उसको ये कहा गया था कि हम आपको प्रमोशन देंगे और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत फायदा होएगा. ओके. सो यू नो, समवेयर और समटाइम की गर्ल्स इसमें कैरिड हो जाती है, उन्हें लगता है कि हमें नए जॉब्स मिलेंगे, हमें प्रमोशन मिलेगा. विद दिस थिंग दे गेट कैरिड और उसमें क्या होता है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो इस चीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, समझने की कोशिश की और कहा कि नाउ दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम और दिस इज
added in a new law. Okay, now further आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर कि now section number 69 of BNS states that someone has sexual intercourse not amounting to rape with a woman on the pretext of faults of marriage. आप लोगों ने सुना होगा, मैं इससे पहले ही आपको बोला सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के टाइम पर कि भाई अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है कि someone has a sexual intercourse not amounting to rape, यहाँ पर तो कंसेंट की बात आ गई. नॉट अमाउंटिंग टू रेप कभी होएगा, जब भी लड़की कंसेंट देगी तभी तो अमाउंटिंग टू रेप होगा ना. ठीक है, विद अ वुमन ऑफ प्रिटेक्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मैं तुझसे शादी करूंगा और उसके बहाने से ये सब जो चीजें चल रही थी. बाय एनी अदर डिसीटफुल मीन्स शैल बी पनिश, यानी कि जो ये चीजें दिखाकर और करके, तो यहाँ पर इन्होंने इस पनिशमेंट की बात की गई है 10 years और फाइन भी कहा गया है. अपार्ट फ्रॉम द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डिसीटफुल मीन्स हियर इंक्लूड्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, कि मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, प्रमोशन करवा दूंगा, इंड्यूसमेंट करना उसको मैरिज को लेकर, एंड मैरिंग समवन आफ्टर सप्रेसिंग योर आइडेंटिटी, यानी कि किसी को आपको पता है कि अब ये भी आपको पता होगा कि कोई पर्सन जो है अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करते हुए, यानी कि ये आपको भी पता है कि बीच में ऐसे केसेस हुए थे कि जहां पर जो पर्सन गे होता है, हाँ, वो अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करता है और उसकी शादी जो है एक क्लियर लेडी के साथ में करवाई जाती है. ठीक है, और उस लेडी को बाद में पता चलता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो तो गे है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी. So with this separation, that is also bringing you under the definition of deceitful. Okay, is it clear? That is clause number 69, which is come into the BNS part. Okay, Now, super madam. Super madam. Super madam. Super sessions madam. Madam, yes, yes, yes. my name is Pullarna Advocate Anantapur AP madam. Your voice is not coming to me properly. Can you come back again? Yes. My name is Pullarna Advocate Anantapur. Acha, your name is Pallamma. Okay, okay. Yes. How may I help you? Yes. AP Andhra Pradesh. Okay, you're from Andhra Pradesh. Okay. Most welcome to the class. Yes, excellent class madam. Every day attending to your class. They clarify every section and two languages and Hindi and English. So every day is Zoom meeting attended. There is so many knowledge of the connection and so many implementation of the law classes. Very thank you much, madam. Thank you very much, madam. It's my pleasure. Thank you for joining this class. However, I can help you, I would help. Okay. Thank you so much for joining. Thank you, madam. Thank you very much, madam. God Most bless you, welcome. madam. Thank you. Thank you so much. God bless you, law God, madam. Thank you so much. Okay, madam. Okay. Chalo. Now, moving again to the topic. The IPC 1860 does not have a specific provision regarding the sexual intercourse under the false pretext of the marriage, but it is interpreted as a misconception of a fact in accordance with the section 90. Related cases have been dealt with. अब देखो उस समय क्या होता था कि आईपीसी के अंदर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था. फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज के बारे में भी नहीं बताया गया था. तो ये मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट डीलिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 90 जो कि केसेस आप लोगों को डील कर रहे हैं आप. द कोड जॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 379, इसको आप 379 के साथ में पढ़ेंगे. यू रीड इट विद 379 ऑफ 90 of IPC says that the consent is given by a person under the fear or injury or under misconception of a fact. And if the person doing the act knows that the consent was given due to such fear or misconception, the consent is invalid. अब देखो ये consent point जो है आप लोगों को शादी के धोखे से बोलना. अब देखो you also know that कि now a times कैसे होता था कि if the girl is 17 years of age, if the girl is 17 years of age, then what defense you all is to supposed to take in the court? Love affair. Just because
ऑफ बेल। हम लोग क्या करते थे, बेल के लेकर, बेल के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, बेल चाहिए, तो उसको लेकर हम क्या करते थे, डिफेंस लेते थे। कौन सा डिफेंस लेते थे, लव एंड अफेयर को लेकर कि सर दिस इज लव एंड अफेयर, बोथ आर इनटू द लव एंड द गर्ल इज ऑलरेडी 17 अबाउट टू बी 18। और अगर वो गर्ल ने ये कहा तो कंसेंट की बात में, जैसे माइनर का कंसेंट नो कंसेंट हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द मेजर कंसेंट, अगर मेजर जो पर्सन है, जो लड़की जो है वो मेजर है, 20 की है, 25 की है, 18 एंड अबाउ लड़की जो भी है, तो शी इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजर। ओके, इफ द गर्ल इज मेजर एंड शी हैज गिवन द कंसेंट अंडर द एक्ट ऑफ फियर और इंजरी, उसको उसको डराया गया है या मिसकंसेप्शन है उस चीज को लेकर, उसको देखो, ऐसा नहीं होता है ना कि वी आर ऑल्सो इनटू अ मिसकंसेप्शन कि मैं इफ द गर्ल इज डूइंग, if the girl is into a real love and the boy is doing time pass, so this also where we understand na? Love is blind. So with this misconception of fact, they are brought into it that if the person, the act knows that the consent is given under such fear, if with the अगर आपने समझो वहां पर विटनेसेस कॉल कर दिए एंड देयर इट कम्स टू द रिकॉर्ड और इट कम्स टू एनी ऑफ अ स्टेटमेंट दैट it is a misconception where it comes under the misconception, तो कंसेंट इज इनवैलिड, यानी कि आपने जो कंसेंट दिया वो कंसेंट होके भी कंसेंट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि आपने कैसा दिया है, फियर में दिया है, मिसकंसेप्शन में दिया है, तो दैट इज ब्रिंगिंग यू अंडर दैट। ओके, अर्लियर क्या होता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एक ही हमारी लाइन होती थी कि शादी का उसने हमारे को प्रॉमिस किया है, ओके, हमको प्रॉमिस दिया है कि ही विल मैरी मी, तो टू बी पनिश विद एन ऑफेंस ऑफ रेप कहा जाता था। नाउ साइट आई थिंक दिस पॉइंट, इसको इलेबोरेट किया गया है, इसको कहा गया है कि ये सिर्फ ऐसा रेप नहीं होगा जहां पर फियर आ गई तो भी रेप, जहां पर इंजुरी आ गई तो भी रेप, जहां पर मिसकॉन्सेप्शन आ गया तो भी रोड, जहां पर कंसेंट दे दिया तो भी रेप। अगर कंसेंट कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द प्रेजेंट है, इफ एनी वर्ड विच इज प्रेजेंट, then the consent will be invalid consent. Okay, is that clear? Clear? Clear, madam. Okay, now let's move further. अभी हम लोग सेडिशन जो पढ़ते हैं, इसको हमने कितनी बार पढ़ा, व्हाट इज अ सेडिशन, है ना, बहुत सारी चीजें हमने सेडिशन को लेके पढ़ी है। तो यहाँ पर इन्होंने सेडिशन हम लोगों ने 124, और मैंने सेडिशन को मेरे क्लास के अंदर बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज सेडिशन। अगर आपको पता होगा कि हम जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो किया जाता है, व्हाट इज सेडिशन, बिफोर आई स्टार्ट, एनीबॉडी नोज व्हाट इज सेडिशन, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज, एनीवन, सेडिशन क्या होता है, व्हाट इज सेडिशन? मैडम राजद्रोह, राजद्रोही, देशद्रोही, ये सारे के सारे जो है दैट, अब देशद्रोही आए न मैडम, राजद्रोही था, अब राष्ट्रद्रोही आया, अब राष्ट्रद्रोही आया, करेक्ट। हाँ। तो ये जो सेडिशन है, हाँ, ये हम लोगों ने 124A में पढ़ा था, ठीक है। अब बीएनएस के अंदर इस सेडिशन को जो लाया गया है, वो क्यों लाया गया है, ये सेडिशन को लेके आने का रीजन क्या है? 124A को इन्होंने पहले भी था, फिर अभी वापस क्या इनका नया है? ये sedition has been repealed now. However, upon the closer inspection, one can see that the crucial provision is only introduced under a new name with an more expansive definition of the offense. The bill, among the things, seeks to revamp Section 124A of IPC that criminalizes sedition as an offense endangering sovereignty, unity, and integrity of India. These words are clearly speaking about the preamble constitution, touching, in the other words, new provision that brings under the sweep acts aiding through financial means and acts of subversive activities and those encouraging the feelings of separatist activities. अब ये जो लाइन है इसका मतलब क्या बता रहा है, ये सेडिशन को लेकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम सेडिशन पहले पढ़ते थे कि राजद्रोह हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो इन्होंने इस सेडिशन को नॉट पनिशेबल कर दिया फॉर द ओमिशन ऑफ सेक्शन, इंस्टेड ऑफ ट्रेजन विद, ये जो पनिशमेंट हो गया, ये पनिशमेंट जो है इनको इन्होंने 150 में लेके आ गए, ठीक है। अब सेडिशन जो है वो नॉट पनिशेबल
और इस सेक्शन को इन्होंने पनिश कर दिया है 150 के बीएनएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, आई बात ध्यान पे। हाँ, अब यहाँ पर स्वीप एक्ट जो है SWEEP, व्हाट डज दिस मीन्स? SWEEP, ये स्वीप एक्ट क्या होता है? नहीं मालूम मैम। मैं बताती हूँ। देखो, जब भी कुछ ऐसा लॉ होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है ना कि जो भी स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि एग्जैक्टली क्या बोलेंगे इसको, लेजिस्लेटिव और, देखो हाँ, चलो मैं आपको बता देती हूँ। जो अथॉरिटी है ना, वो जो लॉज बनाती है तो उसके अंदर स्वीप एक्ट्स बनाती है, लेजिस्लेटिव पे ध्यान पे रखते हुए, एग्जीक्यूटिव पे ध्यान पे रखते हुए, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान पे रखते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ लिबर्टी होती है कि उनको इम्प्लीमेंट करना है कोई भी चीज को, तो उनको ये पावर दिया जाता है। तो ये जो प्रोविजन है, इनको गवर्नमेंट को ये परमिशन दिया गया है कि आप इस चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट करो, इन चीजों को ध्यान पे रखते हुए। कौन सी चीजों को ध्यान पे रखते हुए? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल को ध्यान पे रखते हुए आप ये चीजों को लेके आओ। और फाइनेंशियल मीन्स एंड एक्ट्स जो यहाँ पर बोला जाए, सब सुपरवेसिव एक्टिविटीज। अब यहाँ पर है ना, देखो, राजद्रोह जो होता था वो तो हम लोगों को पता, 4-5 लोग मिलके या जो भी करते थे उससे राजद्रोह हो जाता था, और सेडिशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये किया जाता था। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि सेडिशन जो है, इन्होंने उसको नॉट पनिशेबल कर दिया है, और हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन नंबर फिर 150 के अंदर। ये तो ठीक है। अब स्वीप एक्ट्स को लेकर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ व्हाट इज सबरवेसिव एक्ट्स? सबरवेसिव एक्टिविटीज क्या है बताओ? मैं ही बता देती हूँ यार, मुझे लगता है किसी को नहीं पता है। ये जो मैं आपको 150 जो आप लोगों को सेक्शन कह रही हूँ ना, जो आईपीसी में इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई भी एक्ट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें कोई ऐसे आर्म रेबिलियन है, ठीक है, उसको सबवर्सिव एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है सोनिया मैम, आर्म रेबिलियन को क्या बोला जाएगा हिंदी में? सोनिया मैम है क्या क्लास में? मैम जो वेपन रखते हैं इलीगल। हाँ, मतलब बंदूक हो गई या जो भी हो गए, तो दिस इज, सशस्त्र विद्रोह। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, दिस इज व्हाट आई वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस। ठीक है, एंड एंकरेजिंग द फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिव एक्टिविटीज, दे यूज्ड टू एंकरेज दिस फीलिंग, सो दिस विल कम अंडर द सेक्शन ऑफ 150 ऑफ बीएनएस। ओके, आप लोगों स्वीप एक्ट समझा, फाइनेंशियल मीट समझा, सपरवेटिव एक्टिविटीज समझा, और फीलिंग ऑफ सेपरेटिव एक्टिविटीज भी समझ गए। एनी डिफिकल्टी इन सेडिशन, जिसको रिपील कर दिया गया है, नॉट पनिशेबल कर दिया गया है नए बिल के अंदर, इन लोगों ने कैसे लेके आया है? जो हमारे प्रियम्बल के पॉइंट्स होते हैं, सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्रोविजन को बनाया है। हाँ, जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पार्ट के ऊपर है, जिसमें फाइनेंशियल मींस के बारे में बताया गया, जिसमें सबवर्सिव एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, और उन्होंने कहा कि जो भी बंदे इस फीलिंग्स को एंकरेज करते हैं और ये ऐसे एक्टिविटीज लेके आते हैं कि जिससे सेपरेशन हो जाए, जिस चीज को ध्यान पे रखते हुए इस 150 सेक्शन को बनाया गया है। इज दैट क्लियर? सेडिशन, उस्मा? यस मैम, क्लियर। सेपरेटिव एक्टिविटीज कौन सी होती है? विच आर सेपरेटिव एक्टिविटीज? क्या है सेपरेटिव एक्टिविटीज इन इंडिया? सेपरेटिस्ट क्या बोलोगे आप इसको? सबवर्सिव। सेपरेटिस्ट। सेपरेटिव एक्टिविटीज इन इंडिया, सेपरेटिस्ट के तो देश को भाग करने के लिए एक मैम देश को बांटने वाले वो हाँ, सेपरेट होता है। करने के लिए, जिसमें जैसे जेंडर सेपरेशन हो गया, है ना,
मेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेपरेशन हो गया, ये सब चीजों को लेते हुए इन्होंने ये सब चीजें बनाई है अंडर सेक्शन 150 ऑफ द बीएनएस। अब क्लियर हुआ क्या? मुझे कोई बता ही नहीं रहा है कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं आगे जाऊं। हो गया। कलंदर साहब क्लियर? यस मैडम, हमें बात करने से मना किया गया है। नहीं नहीं, क्यों बात करने के लिए मना किया गया है? मैंने कहा आखिरी में सिर्फ आखिरी में 5 मिनट टाइम दिया गया हमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 150 अंडर पार्ट 7, जिसको मैं आपको बता रही थी, पर्टेनिंग टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट टॉक्स अबाउट द endangering sovereignty, unity and integrity of India. Whoever purposely or knowingly by words, either spoken or written or by sign or visible representation or by electronic communication or by means of financial means or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages the feeling of separatist activities or endangers sovereignty, unity, integrity of India, includes in the commits any such act shall be punished with an imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. I was explaining this only कि कोई भी ऐसी चीज जो की जाती है स्टेट के अगेंस्ट, जहां पर किसी भी पर्सन को पर्पसली कोई ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, बोला जाता है, लिखा जाता है, या उस साइन से उसको ये दिखाया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या एनी मींस के थ्रू, तो उनकी जो पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है वो लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड किया गया है 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके ओके, चलो। Now, this explanation comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other actions of the government with a view to obtain their alternation by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section. इसको बताया गया है कि इसको explain किया गया है कि जो इसमें मेजर्स बताए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने ये व्यू रखा है और ऑल्टरनेटली इस चीज को लाया है, क्योंकि जो एक्टिविटीज होती थी उस एक्टिविटीज को, मैंने आपको क्या कहा कि अब जो है कहीं ना कहीं हम लोग पुलिस के हवाले हो जाएंगे, है ना। नाउ जो पुलिस है वो इन सब एक्टिविटीज के ऊपर जो लॉ बनाया जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बिकम मोर पावरफुल देन जुडिशरी। ठीक है ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन हियर। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी पर्सन जो है जैसे नर्वस हो जाता है या अटेम्प्ट करता है, उसके बाद में वो चीज को ही फील्स नर्वस दैट ही हैज डन सम अनलॉफुल एक्ट, या विदाउट उसने ऐसा कुछ मेजर्स लेके किया है, तो उसको इस चीज की पनिशमेंट दी जाएगी एज पर सेक्शन 150। ओके, आगे देखो, द लॉ ऑफ सेडिशन thus seems to be repealed apparently. However, upon the closer inspection, one can see that the crucial provision is only introduced under a new name with a wider definition of the offense. इसको सिर्फ हम लोगों ने नया नाम दिया है, हाँ, और इसको आपको अगर आप ध्यान से इसको पढ़ने जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसके ऑफेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो वर्ड डिससैटिस्फैक्शन यूज किया गया है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट established by the law in India has been removed. ये जो वर्ड है dissatisfaction, इसको रिमूव कर दिया गया है। जो हमारे ओल्ड सेक्शन में आप पढ़ते थे 124A, this is removed from the old section which you all used to supposed to read in IPC on 124A. That is completely removed in the new BNS, this word dissatisfaction. Okay, now, it directly targets the secessionism, separatism, and call for the armed rebellion. Word contempt or hatred against the government of India is removed. Now, these words are directly this targeting to secessionism, separatism, and call for armed rebellion. Word like contempt or hatred against the government of India, यानी कि ये जो शब्द है कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड, जो पहले हम 124A में पढ़ते थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। उसके जगह पे इन्होंने इन चीजों को टारगेट किया है।
ठीक है, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन्स, और इन्होंने कहा है कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को टच करते हुए हमने इस सेक्शन को बनाया है, which is called as section number 150. I hope this is clear now. Now last, earlier sedition law required a very harsh words. जब पहले का जो law होता था, that was very harsh, and some action like example uprising against the country. 150 Bharatiya Nyaya Sanhita bill, merely words by themselves will attract the charge of having participated anti-national activities. This is very important to understand. In the significance change, जो कि definition को बड़ा कर दिया गया है, और criminalizing aiding, जो कि add किए words है, financial means, acts of subversive activities and encouraging the feelings of subversive activities. This I have already explained. Separatist activities. See why I can't pronounce this word, I don't know. Okay. Okay. आगे बताओ. उस्मा क्लियर हो रहा है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यस मैम, हो रहा है. हो रहा है ना? मैम ये एक्सटेंड हो गई है क्या डेट? It's separatist, no ma'am. Separatist. I know, but I don't know why. My tongue is not supporting me for this word. I don't know why. मैडम हाँ, हाँ. प्रत्येकतावाद, क्या सर? प्रत्येकतावाद, हाँ हाँ. कौन सा? सेपरेटिस्ट. Separatist, I know, but I don't know why. क्योंकि ये word जो है मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना, नहीं आप separation, separatist. हाँ, क्या बोल रही हो उस्मा? मैम 1 जुलाई से एक्सटेंड हो गई है क्या डेट? ये एक्चुअली देखो, टुमारो इज टू बी ऑब्जर्व एज अ ब्लैक डे. मैंने आपको क्लियर कट बताया है, ठीक है. सो विथ इफेक्ट फ्रॉम इट इज सेड एज 1st of July, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज एन एक्सटेंशन. ये 1st जुलाई से नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन कर दिया गया है. और यहाँ पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि यू आर सपोज टू कम एंड आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, और उनको सेम ही चलने वाला है. तो देयर इज पॉइंट की वहां पे एक्सटेंशन दिया गया है. तो इसीलिए तो कल ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है ना, जिसमें हाई कोर्ट ने तो वहां पे स्ट्रिक्चर्स पास कर दिए ना. व्हाई ब्लैक डे? every lawyer is supposed to come before the court and practice as they do. They are not supposed to observe as a black day. ऐसे बोला गया है, इसलिए तो कहा मैंने. चलो. In the wider sense, what the 22nd Law Commission recommended on June to strengthen the provision by adding the procedural safeguards and enhancing jail term, the Commission had recommended the words with tendency to incite violence or public disorder. The report defined the tendency to incite the violence and mere inclination to incite violence or cause public disorder rather than proof to actual violence or imminent threat to violence. With regards to the punishment, clause 150 enhances the alternative punishment to 7 years imprisonment for the 3 years provided under section 124 of AFIPC. अब इन्होंने 22nd लॉ कमीशन के बारे में बता दिया. इन्होंने इस चीज को प्रोविजन को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया है. इन्होंने एनहांस किया है इस चीज को लेकर जो जेल टर्म है, और इस कमीशन ने ऐड किया है वायलेंस को लेकर, पब्लिक डिसऑर्डर को लेकर, और इन्होंने ये चीजों को क्लियरली बताया है कि जो पब्लिक डिसऑर्डर है उसको प्रूफ करना पड़ेगा बाय एक्चुअल वायलेंस जो हुआ है और जो थ्रेट हुआ है, देन इट इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ 150. उसको एनहांस करते हुए इन्होंने अल्टरनेटिव पनिशमेंट बताई है 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 years जो पहले हुआ करती थी. ओके ओके. Now, this case, Supreme Court in Kedarnath Singh case 1962 restricted the scope of sedition law, but was it enough? 1962 Supreme Court reconsidered the scope of sedition. Article 19A का जी जो Constitution of India guarantees the right to freedom of speech and expression. अभी तो हमारा खत्म हो गया. The exceptions to this right include laws to protect the sovereignty and integrity of India,
the security of the state and public order. So Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962 Supreme Court held that crime of sedition was restricted when there was a tendency of actual violence and incitement to the violence against the government. The Supreme Court has dealt with multiple cases on sedition. All और पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें आई है. देखो आप लोगों को तो पता है ना कि अब हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. जो राइट टू हम लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम लोग कोई भी बात करेंगे तो उसमें अगर हमारा कुछ वीडियो, कुछ क्लिप, जैसे हमारे बीएनएसएस में क्या बोला गया है कि दैट फर्स्ट डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि अगर आपने ये इसमें से कुछ भी किया है तो दैट विल बी टेकन इनटू द एविडेंस. तो यहाँ पर तो हम गए, ऐसी कोई भी चीज एविडेंस में ली जाती है, ऑडियो होने दीजिए, वीडियो होने दीजिए, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होने दीजिए, कुछ ऐसा क्लिप होने दीजिए, that will be read in evidence. So this is so like we have a very limited scope here. So though the government has dealt with multiple cases in sedition, considering this aspect, they have passed into the thing like tendency of actual violence, it should be there, and incitement to the violence against the government should be present. Then the Supreme Court has dealt with these cases and understood the topic of this. Okay. तो I would say so, the freedom of speech and freedom of expression जो हम लोगों को पहले होता था, अब हमारा स्कोप जो है उसको बीएनएस के थ्रू लिमिटेड कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि 3 years की पनिशमेंट 7 years कर दी गई, और इसका स्कोप जो है इन्होंने इस ऑफेंस को लेकर बहुत वाइडर एक्सप्लेनेशन दे दिया. इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि दिस वर्ड्स आर डिलीटेड फ्रॉम दिस, नाउ दिस वर्ड्स आर एडेड टू दिस. ओके, हियर आई एंड द सेडिशन पॉइंट. चलो.